तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो अगली टाइम इसे मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं। लूना जो है यहाँ पेपर पर लिखे हुए एक सेंटेंस को पढ़ रही होती है। उसे पढ़कर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, थोड़ी नर्वस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइटू कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, तुम्हें कौन सा लाइन समझ में नहीं आया। अब वो लाइन होती है वो आखिरी आदमी था जिससे मैंने झूठ बोला था, यानी यहाँ पर झूठ बोलने का वाक़या होता है। यही बात उसे समझ में नहीं आती। वो सोचती है कि ये क्या झूठ क्या होता है, और ये झूठ सोचते ही उसके दिमाग में उसके एक्स के ख्याल आने लग जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर स्टक हो जाती है। यहाँ वो पूछती है ये लास्ट मैन क्या है, तो वो बताती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि द लास्ट मैन कौन है। यहाँ पर राइटू बताता है कि दी लास्ट मैन जो है सही से बताऊं वही है जिसने झूठ बोला था, बट उसे सिर से कंफ्यूजन हो जाती है कि झूठ किसने बोला था। और यहाँ पर वो दोबारा से समझ नहीं पाती है। वो सोचती है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर राइटू बताता है कि इस दुनिया के अंदर कोई ना कोई झूठ बोलता ही है, या बात करें तो सभी झूठ बोलते हैं। और इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि उस पर्सन ने ये झूठ बोला है और वो जो है इस दुनिया का आखिरी पर्सन है। तो यहाँ पर वो कहती है अच्छा ये कहना चाहता है क्या ये पैराग्राफ, बट वो ऑनेस्ट भी हो सकता है ना जो वो आदमी है। मुझे जो लगता है कि वो तुम्हारे जैसा हो सकता है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि सभी जो लड़के होते हैं वो झूठे होते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास है कि तुम जो हो झूठे नहीं हो। मैं तो यही सोचती हूँ, और मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ क्योंकि तुम मुझ पर बिलीव करते हो और मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। और ऐसा कह के ये दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो स्कूल से घर जा रहे होते हैं। रास्ते में लूना कहती है अरे तुम्हें याद है, और वो जो है उसके आगे आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है 1 मंथ हो गए हैं हम दोनों के रिलेशनशिप को, यानी हमारी 1th मंथ एनिवर्सरी है। तो तुम क्या कहते हो हम इस बार कहाँ जाए अपनी एनिवर्सरी को मनाने के लिए, क्या हम बीच पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइटू होता है वो सोचने लग जाता है बीच के बारे में, बट उसका ध्यान कहीं और ही चला जाता है। फिर वो अपने ध्यान को वापस यहाँ प्रेजेंट में लेके आता है और कहता है कि ठीक है बीच पर चलना अच्छा होगा, हम वहीं पर चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल में आकर वो दिखाती है कि देखो मेरे जो है नंबर कितने अच्छे हैं। उसके नंबर 49 होते हैं। यहाँ पर राइटू से वो पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर राइटू जो होता है वो उसको दिखाता है, तो उसके नंबर जो होते हैं 89 होते हैं। वो कहती है कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है, और तभी यहाँ मारिया आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहती हूँ। बट यहाँ पर राइटू कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ स्टडी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है पहले ही। बट यहाँ पर मारिया कहती है कि मैं अभी स्कूल में सही से ढल नहीं पाई हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बट यहाँ राइटू कहता है कि नहीं, मैं श्रीकावा को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं उसे पढ़ाऊँगा। यहाँ मारिया कहती है कि कैसा रहेगा कि तुम समर वेकेशन में मुझे पढ़ाओ। तो यहाँ पर राइटू कहता है, वो बोलती है कि मेरे को मैथ में भी प्रॉब्लम है। तो राइटू कहता है कि तुम मेरे दोस्त की हेल्प ले सकती हो, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ये कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना वो मुझसे भी अच्छा पढ़ने में है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तो मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवा देना। वैसे तुम अपना यूज़र नेम दे सकते हो मुझे। वो फ़ोन में उसे लाइम आईडी मांगती है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वेट कर रहा होता है लूना का, बट यहाँ पर तभी मैसेज आता है। वो कहती है मारिया कि क्या तुम 23rd को फ्री हो,
मैं तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहती हूँ। बट यहाँ पर राइटू कहता है नहीं, मैं एक्चुअली मेरे समर क्लासेस हैं तो मैं वो लेऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अभी पढ़ नहीं सकता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम कब फ्री होगे। तभी हम देखते हैं लूना यहाँ पर आ जाती है और वो अपना फ़ोन अपनी जेब के अंदर डाल लेता है और ट्रेन में बैठकर ये जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये लोग अपने बीच पर पहुँच जाते हैं। राइटू जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर सिरिकावा जो है वो कितनी अच्छी लगेगी बिकनी के अंदर। हम देखते हैं सिरिकावा जब यहाँ पर आती है तो वो कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही होती है। उसे देखकर उसके हक्के बक्के बंद हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ब्यूटीफुल है और वो मेरे साथ यहाँ बीच पर आई है। और वो अपने दिमाग में अजीब अजीब ख्याल बनाने लग जाता है। तो यहाँ पर कहती है लूना कि अच्छा तुम बताओ, अपने बिकनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े लेना चाहोगे? तो वो कहता है अरे तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि बस मैं मजाक कर रही थी, चलो अब चलते हैं हम लोग मज़ा लेने के लिए। और वो जो है उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है तुम मुझे जो है सनस्क्रीन लगा सकते हो क्या मेरी बैग में? और वो सनस्क्रीन की बोतल लेकर इशारा करती है। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर जब हमारा राइटू जो होता है जैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसे वो फील कर रहा होता है। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है मन में। फिर यहाँ सिरिकावा जो होती है वो कहती है कि थोड़ा कमर के ऊपर जो है वहाँ चले जाओ और वहाँ पर भी क्रीम लगा दो। फिर वो ऊपर जाता है तो उसे गुदगुदी होने लग जाती है और वो हंसने लग जाती है। कहती है मुझे गुदगुदी हो रही है इसीलिए मैं हंस रही हूँ। यहाँ पर राइटू कैलकुलेशन करने लग जाता है दिमाग के अंदर, क्योंकि उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि चलो हम लोग बीच पर आकर खेलते हैं और वो हाथ हिलाते हुए बोलती है। फिर वो लोग जो है यहाँ पर बीच पर खेलने लग जाते हैं अपने बॉल के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको गीला कर देती है और यहाँ पर जो राइटू होता है वो भी उसको गीला कर देता है और फिर उसे जो है यहाँ पर खाना खाने के लिए ले आता है और फिर वो खाना ऑर्डर कर कर यहाँ पर लेके आ जाता है। फिर वो दोनों खाने लग जाते हैं और यहाँ ड्रिंक पीने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। तो राइटू कहता है कि हाँ शुक्र है कि बारिश और तूफ़ान नहीं आई। वो कहती है मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसी वजह से बारिश और तूफ़ान नहीं आई। तो वो कहता है यहाँ पर राइटू कि हाँ सही बोल रही हो, वैसे तुम्हारा स्विम सूट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वो कहती है कि ये तुमने पहले नहीं कहा, बहुत ही अजीब है, तुम्हें पहले कहना चाहिए था, बट थैंक यू अभी बोलने के लिए। वो कहता है कि ठीक है। सिरिकावा जो होती है वो अपने नेल पेंट्स भी दिखाती है यहाँ पर। वो कहती है देखो मेरे पैटर्न कितने अच्छे हैं, मैच करते हैं ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। शाम को जब जा रहे होते हैं तो सारी ट्रेन कैंसिल हो जाती है क्योंकि बारिश और तूफ़ान आ चुका होता है। दोनों अपने घर पर बात करते हैं और बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। और फिर वो पूछती है सिरिकावा यहाँ पर कि तुमने क्या बताया? तो वो बोलती है कि मैंने बता दिया है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। राइटो कहता है मैंने भी यही बताया है। रात बिताने के लिए वो लोग जो है होटल पे आ जाते हैं और होटल पे बताया जाता है कि 6000 रुपीज़ में उन्हें एक रूम मिल सकता है अगर वो लोग लें तो वो लोग जो है इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर कहती है सिरिकावा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए राइडू भी कहता है कि हाँ आप मुझे एक रूम दे सकती हैं। और वो जो है रूम के अंदर आ जाती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा रूम है, जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा है। यहाँ पर जो हमारा राइटू होता है वो कहता है कि सिरिकावा तुम चाहो तो यहाँ बाथ ले सकती हो, इतने तुम बाथ ले लोगी उतने मैं जो हूँ अपने क्लोथ्स को चेंज कर लूँगा, वो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर वो क्लोथ चेंज करके यहाँ पर आ जाता है और वो बाथ लेने के लिए चली जाती है। बट यहाँ राइडू के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा भसड़ हो चुकी है क्योंकि वो जो है बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए जो राइडू होता है वो यहाँ पर सिटअप्स करने लग जाता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ सिरिकावा आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, तुम्हें ज़्यादा देर वेट करना पड़ा। बट वो देखता है, कहता है कि मैं बस सिटअप्स कर रहा था। तो यहाँ पर जो सिरिकावा होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हारे टमी को टच करके देखती हूँ। बट वो जो है रोकने लग जाता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी बात ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बात है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होता है बात लेने के लिए चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है बाथटब के अंदर होता है। बहुत ही बड़ा यहाँ बात होता है। वो सोचता है कि क्या पता यहाँ पर सिरिकावा सोच रही होगी कि उसने मुझे टच करने नहीं दिया, बट मुझे जो है टच करने का भी इंटेंस मतलब मन नहीं किया। वो सोचता है कि पता नहीं रात को और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिरिकावा यहाँ न्यूज़ देखती है कि कल से मौसम ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आ जाता है हमारा राइटू और वो देखता है कि उसने जो है पहले से ही बेड सेट कर रखे हैं 2 लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सिरिकावा जो होती है वो कहती है कि तुम ये पी सकते हो, तो वो कहता है ठीक है मैं ये पी लेता हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे ऐसे घूर के मत देखो, मैंने जो है मेकअप का भी यूज नहीं किया है। तो वो सोचता है कि ये अपनी लिटिल सिस्टर मारिया की तरह लग रही है। फिर वो सोचता है कि मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया मारिया को सुबह का। फिर वो यहाँ पर कहता है जो सिरिकावा होती है उसे कि तुम अपने बहुत ज़्यादा यंग लग रही हो। वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मुझे मत देखो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जो है यहाँ पर सोने के लिए आ जाते हैं, बट नींद तो दोनों को ही नहीं आएगी। यहाँ पर राइडू जो होता है वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही। यहाँ पर सिरिकावा जो होती है वो भी कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम चाहो तो इस तरह से सो सकते हो। वो अपने पैरों को बाहर निकालती है उसके पैरों से टच करने के लिए। फिर वो कहती है अगर तुम वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब वो का मतलब क्या होता है, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो पता चल गया होगा। वो कहता है कि ठीक है अभी के लिए तो मेरा मन नहीं है ऐसा कुछ करने का। फिर यहाँ सिरिकावा कहती है कि अगर तुम्हें जो है ऐसा लगता है तो ठीक है, बट तुम परेशान मत होना, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगी। यहाँ पर वो सोचता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे करना नहीं चाहता, बट अभी मेरा मन नहीं है। वो कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए इसीलिए मैं बोल नहीं रही थी। इसीलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि सभी लड़के जो है यही करना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि किस भी मैंने ही स्टार्ट किया था, तुमने नहीं स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता है कि तुम जो हो सही से बता नहीं पाते, बट किस करने के बाद अब मैं तुम्हारे प्यार में गिरती जा रही हूँ और मेरी बॉडी चाहती है कि वो तुम्हारे क्लोज आए, मेरे दिल भी यही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेक्स की बात कर रही हूँ, बट लव स्टोरी के अंदर सेक्स तो सबसे एंड में आता है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। तो क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे, मैं उसके बाद देखना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि अब तुमने बहुत बात कर ली, अब हम सोते हैं। फिर वो कहती है कि नहीं मुझे है ना तुम्हें से एक और कहना है बात। वो कहता है कि कह सकती हो कोई बात नहीं। पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ हग करना है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हें हग करना है, तो ठीक है तो हम दोनों जो है हग कर सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलती है मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हो ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम सेल्फिश नहीं हो रही हो, तुम हग कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं हग करने के लिए और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। राइटू सोचता है कि इसकी सुगंध बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर बोलती है सिरिकावा कि हम दोनों जो है ऐसे ही 2 मंथ एनिवर्सरी मनाएंगे। तो यहाँ पर राइटू कहता है उसके लिए तो फिर दोबारा से बारिश आना पड़ेगा, बारिश और तूफान आएगा तभी हम मना सकते हैं। यहाँ पर राइटू यहाँ पर सिरिकावा का हाथ पकड़ कर देखता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया जो है अपने फ़ोन में देखती है कि अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। वो सोचती है कि वो मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। वो कहती है मुझे लूना बनना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो छोड़ने के लिए आया होता है सिरिकावा को और सिरिकावा कहती है चलो बाय, और जो हमारी 2nd एनिवर्सरी होगी 2 मंथ की फिर भी हम ऐसा ही करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसको छोड़ने के बाद राइटू जा रहा होता है। रात को वो सोया नहीं होता क्योंकि रात को वो देख रहा होता है सिर्फ़ और सिर्फ सिरिकावा को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त यामाना आ जाती है और कहती है कि तुम तो राइटू हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, और वो उसे खाने पर यहाँ पर ले आती है। फिर यहाँ यामाना कहती है कि वैसे तो तुम्हें सिरिकावा बहुत ही लाइट दिख रही होगी, यानी टेंशन फ्री दिख रही होगी, बट वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और वो तुम्हें हर रात को मैसेज भी करती होगी। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि तुम खुश भी होते होगे उसका मैसेज पढ़ के। वो कहता है कि हाँ मैं खुश होता हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में सोचती है। तो यहाँ यमुना कहती है कि हाँ वो डेटिंग के बाद ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर यमुना बताती है
कि मैं जो हूँ तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड थे लूना के वो उसके क्लोज आया करते थे और वो उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी और वो ट्रस्ट का लेक्चर देती है जिसमें बताती है कि दोनों की तरफ इक्वल वेट होगा, यानी दोनों एक दूसरे ट्रस्ट करेंगे तभी ये बैलेंस बनेगा और तभी जो है रिलेशनशिप आगे जाएगा। समझे कि नहीं? तो वो बोलती है कि हाँ मैं समझ गया। फिर यहाँ पर राइटू सोचता है कि ये पता नहीं ये सब क्यों बोल रही है। फिर यहाँ वो बताती है कि एक्चुअल में क्या है, लूना को 2 मंथ का जो है कुछ शराब जैसा ही है। जो जितने भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे उनका सभी का रिलेशन जो है ब्रेकअप हो गया 2 मंथ के बाद। और जब भी 2 मंथ होने वाले होते हैं उनको लगता है उनके एक्स बॉयफ्रेंड को कि वो जो है यहाँ पर ब्रेकअप करने वाले हैं लूना के साथ, और वो सोच रही है कि वो अभी जो है तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है तो तुम्हें जो है मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम जो हो 2 मंथ बाद उसे जो है ब्रेकअप नहीं दोगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाकर लाई हूँ। यहाँ पर जो राइटू होता है वो कहता है कि मैं प्रॉमिस देता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यमुना जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है मुझे कुछ शांति मिली। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा अपने घर की तरफ ही जा रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है। कॉल जो होता है वो मारिया ने किया होता है। जब वो कॉल उठाता है तो वो लूना की आवाज़ में बोल रही होती है। वो कहती है हेलो राइटू। तो वो बोलता है अरे तुम कहाँ पर हो? तो वो बताती है कि मैं मॉम के घर पे ही हूँ, यहाँ पर मारिया आई है, मेरा फ़ोन का जो बैटरी है वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने मारिया के फ़ोन से तुम्हें बात कर रही हूँ। मेरा बात करना अभी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ राइटू कहता है कि हाँ बोलो। तो वो बोलती है कि तुम स्कूल के अंदर आ जाओ फिर हम बात करते हैं। फिर यहाँ पर राइटू जो होता है स्कूल के अंदर जाता है और वो जो है जैसे ही गेट खोलता है और वो कहता है श्रीकावा तुम हो क्या? अंधेरा होता है वो देख नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि अब और अंदर आ जाओ। यहाँ पर वो जो है उसके और पास जाता है और वो उसके और पास आती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वो नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता? राइटू सोचता है कि अभी भी यही बात सोच रही है, पता नहीं क्यों ऐसा सोच रही है। बोलता है कि ऐसे प्लेस पर तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर हम देखते हैं कि वो और पास आती है और हमें समझ में आता है कि ये कोई और है, क्योंकि असली जो श्रीकावा है वो घर पर है। यहाँ पर वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है यामाना से। वो कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ राइटू के ऊपर। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि ये कितना विश्वास करती है और इन दोनों की लव स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है कि नहीं चलती है। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।